So by now you are able to understand the relation of mole with weight of the substance as well as volume of the gas. So weight of the substance is given in gram divided by gram molecular mass or atomic mass is equal to number of mole, as well as it is equal to volume of gas in liter divided by 22.4 liter. In today's video, I am going to give you tips at different points so that you are able to understand all the numericals in a very easy way. Now coming to the topic, how mole is related with Avogadro's number. So 1 mole of a gas at STP is equal to Avogadro number. It means 1 mole is equal to Avogadro number की value कितनी है 6.022 और you can simply take 6.02 into 10 raised to power 23. कितने number of molecules, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में. कितना है ये? दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर. एन के नीचे ए लिख के भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब हमने मोल का रिलेशन देखा है. 1 मोल इज इक्वल टू किस किस के साथ हमने इसको रिलेट किया है? सबसे पहले हमने इसको रिलेट किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ पहला रिलेशन आ गया हमारा इसका. दूसरा हमने इसको रिलेट किया 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी. एसटीपी पे लेना इसलिए जरूरी होता है कि गैस पे अगर हमने टेम्परेचर या प्रेशर को स्लाइटली भी चेंज किया तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गैस की वॉल्यूम पे पड़ जाएगा. तो इसलिए एसटीपी हर जगह मेंशन करना जरूरी है. और ये वीडियो की सेकेंड टिप है, अनलेस अंटिल मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि गैस क्या है वो एसटीपी पे ही है. अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो गैस दी गई है वो एसटीपी पे ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही है. अगर नहीं दिया होगा तो फिर हम उस सोशियोमेट्री में कवर करेंगे कि क्या होता है. हालांकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हमारे सिलेबस हो जाएगा क्योंकि हमें एसटीपी पे ही जनरली कवर आएंगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट इसका हम जो अभी अभी कवर किया वो हमारे इसका रिलेशन हो गया एवोगाड्रो नंबर के साथ कि 6.02 इंटू 10 raised to power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हमें दिए गए हैं उसके साथ इसका रिलेशन. तो 1 मोल का रिलेशन हमने पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के साथ देखा, फिर वॉल्यूम में 22.4 लीटर के साथ देखा और फिर इसके साथ ये ऑल दीज आर इक्वल टू 1 मोल. So by this time you are able to understand कि mole is a counting number. एक काउंटिंग नंबर है. जैसे हम काउंटिंग नंबर लेते हैं, आप कई बार लिखते हैं कि 1 डजन मीन्स 12, लेकिन यहाँ पर मोल का अलग अलग चीज के साथ अलग अलग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जब हम गैस की एसटीपी बात कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगी, और जब हम किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो 6.02 इंटू 10 raised to power 23 आ जाएंगे. यहाँ पर मैं फिर से एम्फेसिस करूंगी कि इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है. आपको मेन एम्फेसिस जो रखना है वो एटम्स पे रखना है या फिर मॉलिक्यूल्स पे रखना है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो हमारे सिलेबस में आने ही आने हैं. आप जो भी इक्वेशन आगे सोशियोमेट्री में भी पढ़ेंगे तब भी एटम और मॉलिक्यूल तो आपको करना ही पड़ेगा. 1-2 क्वेश्चंस इसके और करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में अच्छे से इम्बाइब हो जाए. Now try to relate these formulas in one question only. So our question is a cylinder contains 68 gram of ammonia. 68 ग्राम दिया है तो आपको पहले टिप में मैंने क्या बताया था, जब भी ग्राम दिया है तो हमें इसका मास कैलकुलेट करके रख लेना है. तो यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं अमोनिया का. अमोनिया मीन्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का आपका कितना हो जाएगा 14 + 3 × 1 तो 3 आ जाएगा. इट मीन 17 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया. Now in question first part, what is the volume occupied by the gas? तो वॉल्यूम के लिए हम 4 वाला फॉर्मूला ही कैलकुलेट करते हैं. वेट डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया और इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. नंबर ऑफ मोल्स इसमें नहीं चाहिए तो हमने लिया ही नहीं है. तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन्स वेट इंटू 22.4 एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. वेट हमारे क्वेश्चन में गिवन वेट इज 68 ग्राम इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 17 है. तो 17 4 हो जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89.6. अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो लीटर में देना है, तो लीटर नहीं लगाना भूलना. इसी सेम क्वेश्चन इन सेकेंड पार्ट The question is how many moles of ammonia are present in the cylinder?
तो मोल्स के लिए अब दोनों में से दोनों पार्ट हमारे पास हैं, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया है 89.6 वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। इसको आपके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 4 आ गए हैं। In the same question, third part, how many molecules of ammonia are present in cylinder? How many molecules? तो अभी हमने थर्ड क्या रिलेशन करा है, 1 mole is equal to number of molecules में 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के प्रेजेंट है। अगर 1 मोल है तो अब हमारे पास कितने मोल आए हैं, 4 मोल आए हैं। तो 4 मोल मीन्स 1 मोल में इतना है, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 24.08 आएगा, साथ में अभी 23 है, लेकिन कन्वेंशनली हमें डिजिट डेसिमल एक इधर लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.4 में, क्योंकि इस तरफ लेकर आई हूँ तो आपके पास 10 के ऊपर 24 आ जाएगा। तो 23 के बजाय 24 होगा, फिर डेसिमल को मैंने एक लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो 24 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कन्वेंशनली हमें डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में छोड़ने के बाद लगाना होता है, इसीलिए, अदरवाइज आप आंसर को यहाँ पे रोक सकते हैं, बट क्योंकि एमसीक्यू में आपको हर फॉर्म में पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड इनटू डेसिमल 2.4। In second question, determine the number of molecules in a drop of water which weighs 0.09 ग्राम। मीन्स वाटर का हमें ड्रॉप का वेट दिया हुआ है, तो वेट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.09 ग्राम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा गया है तो इट मीन्स हमें एवोगाड्रो लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ में जब हमें कहा गया है तो नंबर ऑफ का मतलब मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एवोगाड्रो नंबर पे आना पड़ेगा। वेट के लिए हमारे पास ग्राम था, वॉल्यूम के लिए लीटर था, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड हमें दिखाई देगा। नंबर ऑफ मोल्स के अलावा अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो एवोगाड्रो नंबर है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से करते हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का आपको अभी तक कर ही चुके हैं आप क्वेश्चन। जब हमें वेट गिवन होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो वेट हमें क्वेश्चन में 0.09 गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपको अभी तक आ गया है 18 होता है, तो इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 1/200। तो 1/200 नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं मेरे पास। अब 1 मोल का हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1/200 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 1/200 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 200 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.01, और साथ में 10⁻, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर 2 जीरोस भी आपको दिखाई दे रही हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो 23 की बजाय 21 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो हमने लिया था उसके अंदर 3.01 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वेट 0.09 गिवन था। आपने देखा हमने यही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल करके आपने लास्ट में एवोगाड्रो नंबर को भी इसके साथ रिलेट कर लिया। तो आज हमने वीडियो में सीखा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोल विद वेट ऑफ द सब्सटेंस। अगर गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास के साथ कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम अगर लीटर में गिवन है तो हमें 22.4 से कैसे डिवाइड करना है, और लास्ट हमने देखा कि 1 मोल कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको मल्टीप्लाई करके हम एवोगाड्रो नंबर के साथ 6.022 भी ले सकते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। Now a very simple way to learn the definition of Avogadro's law. Equal volume. You can see I have drawn 5 boxes here and all are of equal volume. So equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure. These all are at equal temperature and pressure. Then they have same number of molecule. Equal volume of all the gases at same or equal temperature and pressure have equal number of molecule. Here I have taken hydrogen gas. तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने हाइड्रोजन के अंदर इसको, क्योंकि ये डायटोमिक है तो 2 एटम्स इसके ड्रॉ किए गए हैं। साइज भी आप देखिए, हीलियम का थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया एटम का, अमोनिया में N बीच में और NH3 की हमने मॉलिक्यूल दिखाया,
क्लोरीन में हमने क्लोरीन का पार्टिकल सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये क्लोरीन हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हमने अलग अलग 5 गैसेस लिए हैं, लेकिन इन सबकी वॉल्यूम सेम रहेगी कब? जब एसटीपी पे होंगे। तो ऑल आर एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर यहां पर ये सबके अंदर सब में एसटीपी पे ही रहेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगे, तो इन सब की वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर ही होगी। अगर ये एसटीपी पे होंगी, ये सारी गैसेस अगर एसटीपी पे होंगी, तो इनकी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगी। और अगर इनकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज गैसेस is 22.4 liter, then the number of molecule is equal to 6.22 into 10 is to power 23 ही इन सब के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। दिस इज नोन एज एवोगाड्रो's law. Repeating the statement, equal volume of all the gases at standard temperature and pressure or at the similar condition of temperature and pressure contain same number of molecule. सब में सेम होंगे। अगर वो कंडीशन हमारी 22.4 लीटर बन जाती है, अगर वॉल्यूम सबकी 22.4 लीटर हो जाती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सारी गैसेस के पास सेम ही आएंगे। ये हमारा एवोगाड्रो लॉ है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू में कवर हो सकता है, इफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस जी, उसका कितना दिया गया? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स उसकी वॉल्यूम दी गई है। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस जी कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स, उसके पास मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए हैं? वाई मॉलिक्यूल्स हैं, गैस का नाम यहाँ पर जी लिया गया है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एम, एम अगर होगी विल बी प्रेजेंट इन, वहां पर उसकी कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 में इतने हैं, तो 25 में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बात कर रही हूँ कि गैस के पास वाई हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें किस तरह से स्टेटमेंट, वैसे तो एमसीक्यू में तो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिया एट 100 सीसी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पे हमारे पास वाई दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये किस में है? गैस जी में है, लेकिन गैस क्योंकि सिमिलर कंडीशन में ही है, तो गैस एम के पास भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस एम कितने हो जाएंगे? क्योंकि वो 25 सीसी पे है, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब पे कितने हो जाएंगे? वाई। और इसका कितना हो गया? ये 100 है, 100 और ये 25 है, इट मीन्स 1/4 हो गया। तो y अपॉन 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, अगर मैं दूसरी गैस m की बात कर रही हूँ और जिसकी वॉल्यूम इतनी है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम इसकी 1/4 हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 1/4 हो जाएंगे। अगर हाफ दिया है तो हाफ हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन छोटे से सिंपल से क्वेश्चन हैं जो कि एमसीक्यू में कवर किए जा सकते हैं। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टोइचियोमेट्री है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप तब तक आप ये सारे न्यूमेरिकल समझ के रखेंगे। अगर आप कंसाइज बुक रेफर कर रहे हैं तो ये आपकी बी एक्सरसाइज है, आप थोड़े और क्वेश्चंस कवर करके रख सकते हैं, बट ऑन द सेम पैटर्न जो मैंने आपको करवाए हैं, इनसे बाहर आयॉन्स या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन करने में आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। पहले इनको समझ लेंगे, तो अगर आपको करने होंगे बाद में तो मैं वो भी कवर करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।